Last time we have discussed binary compound in which congruent, in which the two component react to form a new compound having by a congruent melting point. ऐसा कंपोनेंट सिस्टम हमने डिस्कस किया बाइनरी, जिसमें ए और बी दोनों कंबाइन होकर के एक नया कंपाउंड बनाते हैं ए बी. नाउ दिस इज वॉट जनरल कंपाउंड एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग जिंक मैग्नीशियम सिस्टम. जिंक मैग्नीशियम जिसमें जिंक और मैग्नीशियम मिलकर के एक कंपाउंड MgZn2 बनाते हैं. ठीक, तो होता क्या है कि ये इसका फेज डायग्राम है कि इसमें जो मैग्नीशियम है यहाँ 0 है और ये यहाँ तक 100 तक पहुँचता है. जिंक यहाँ 0 है और ये चल करके 100 तक यहाँ पहुँचता है. यहाँ ये जो है 0% मैग्नीशियम है और 100% जिंक है, तो जिंक का ये जो मेल्टिंग पॉइंट है 420 डिग्री, ये जो ए पॉइंट जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट है. ये मैग्नीशियम यहाँ 100% है, 0% जिंक है, तो इसका जो बी जो पॉइंट है ये 650 डिग्री 650 डिग्री सेल्सियस, ये मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट है. हम देखते हैं कि इधर को मैग्नीशियम बढ़ती चली जाती है और इधर को जिंक बढ़ती चली जाती है. ये जिंक का मेल्टिंग पॉइंट है. तो जिंक का मेल्टिंग पॉइंट है, जैसे जैसे हम इसमें मैग्नीशियम मिलाते हैं, जैसे जैसे बर्फ़ में हम नमक मिलाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट घटता चला जाता है और बर्फ़ का जो सॉल्यूशन है वो सॉलिडिफाइड होता चला जाता है. ऐसे ही यहाँ ये जिंक में हम जैसे जैसे मैग्नीशियम मिलाते हैं इधर को राइट को, तो मेल्टिंग पॉइंट जिंक का घटता चला जाता है और जिंक जो है वो सॉलिडिफाइड होकर के सेपरेट होता रहता है पॉइंट सी तक, इस पॉइंट तक. ठीक, तो होता क्या है, प्रिंसिपल यही होता है. पानी में आपने बहुत ज़्यादा चीनी बहुत गर्म पानी कर लिया, उसमें चीनी काफ़ी मात्रा में घोल ली और जैसे जैसे मान लो सपोज करो इस में इतनी चीनी मिला रखी है और इस चीनी और पानी का कंपोजिशन है, और जैसे जैसे वो ठंडा करते हैं तो अपने इस पॉइंट पर आकर के जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से जितनी एक्स्ट्रा चीनी है वो सॉलिडिफाई होती रहती है. जैसे जैसे ठंडी होती रहती है वैसे वैसे चीनी सॉलिडिफाइड होती रहती है. यहाँ जो है जो जिंक है वो सॉलिडिफाइड होता रहता है जैसे जैसे हम मैग्नीशियम की परसेंटेज बढ़ाते रहते हैं. तो अलोंग दिस कर्व AC जिंक और सॉल्यूशन, पानी और चाशनी, इस तरीके से जिंक और जिंक मैग्नीशियम का सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है अलोंग दिस कर्व. इधर क्या है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम यहाँ 100% है और इधर को जिंक की परसेंटेज इधर को बढ़ती है. तो जैसे जैसे हम मैग्नीशियम में जिंक मिलाते रहते हैं, वो मैग्नीशियम में हम जिंक मिलाते रहते हैं, जिंक इधर को बढ़ता है ना, क्योंकि 100% इधर है. तो जैसे जैसे जिंक मिलाते रहते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट घटता चला जाता है और जो है जिंक की परसेंटेज बढ़ती चली जाती है, मैग्नीशियम सॉलिडिफाइड होता रहता है और यहाँ तक सॉलिडिफाइड होता है. तो ये जो है यहाँ पर मैग्नीशियम और मैग्नीशियम जिंक का जो सॉल्यूशन है सैचुरेटेड वो यहाँ प्रेजेंट होता है अलोंग दिस कर्व. दो फेज मैग्नीशियम और सॉल्यूशन ऑफ जिंक एंड मैग्नीशियम, एंड यहाँ मैग्नीशियम सॉलिड और जिंक और मैग्नीशियम का सॉल्यूशन, और इन दोनों कर्व पर प्रेजेंट रहता है. अलोंग AC 2 फेज प्रेजेंट, अलोंग BE भी 2 फेज प्रेजेंट है. तो जब यहाँ कंपोजिशन यहाँ आ जाता है ये वाला, तो यहाँ से जो है क्या होता है, MgZn2 एक कंपाउंड बनता है जो सॉलिडिफाई होना चालू हो जाता है यहाँ से. और जैसे जैसे हमारी ये
जिंक की परसेंटेज बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है और यहाँ तक बढ़ता है। और फिर जैसे जैसे जिंक की परसेंटेज बढ़ती चली जाती है, एक इम्प्योरिटी जहाँ काउंट होती है जिंक की, वैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट घटता चला जाता है। या हम कहेंगे कि ये पॉइंट सी है, सी पर यहाँ तक जिंक सॉलिडिफाइड हो रहा था, यहाँ से फिर जिंक MgZn2, ये यहाँ से जिंक ना होकर के MgZn2 सॉलिडिफाई होता है। जैसे जैसे हम इसमें मैग्नीशियम बढ़ाते रहते हैं, वैसे वैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है और पॉइंट डी तक जो है पहुंचता है। या हम कहेंगे यहाँ पर आकर के डी पॉइंट पर ये मैक्सिमम MgZn2 का मेल्टिंग पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर जो है MgZn2 का सॉल्यूशन है और इस पॉइंट पर यहाँ MgZn2 का जो है सॉलिड है। तो यहाँ पर दो फेज प्रेजेंट हैं, एक तो ये इसके जस्ट ऊपर उसी कंपोजिशन का लिक्विड, उसी कंपोजिशन का सॉलिड, दिस इज नोन एज कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। जी MgZn2 का ये सॉलिड और MgZn2 का है तुरंत लिक्विड, तो ये कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है। और ये C यूटेक्टिक पॉइंट है जहां जिंक सॉलिड और जीड MgZn2 सॉलिड और ये सॉल्यूशन प्रेजेंट है, तीन फेज प्रेजेंट है। ये यूटेक्टिक पॉइंट C है, सेकेंड पॉइंट जहां ये मैग्नीशियम सॉलिड प्रेजेंट है, और ये एक ये MgZn2 सॉलिड प्रेजेंट है और एक ये सॉल्यूशन प्रेजेंट है। ये तीन फेज प्रेजेंट हैं। तो यूटेक्टिक पॉइंट C1 ये, यूटेक्टिक पॉइंट E ये, और दिस इज कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ जैसे जैसे हम ये जिंक मिलाते हैं, मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट घटता है। यहाँ जैसे जैसे हम मैग्नीशियम राइट को चल रहा है, मैग्नीशियम मिलाते हैं, वहाँ जिंक का मेल्टिंग पॉइंट घटता है। यहाँ जैसे ये D पर MgZn2 है, जैसे जैसे हम यहाँ मैग्नीशियम मिलाते हैं, ये इम्प्योरिटीज का काम करता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट घटता है। इस पॉइंट पर इधर को जो है जिंक की परसेंटेज बढ़ रही है, तो ये इस पॉइंट पर जैसे हम जैसे जैसे जिंक मिलाते हैं, वैसे वैसे MgZn2 का मेल्टिंग पॉइंट घटता है। तो इस पोर्शन में यहाँ ये जिंक प्रेजेंट है और जिंक प्रेजेंट है और मैग्नीशियम प्रेजेंट है। यहाँ ये यूटेक्टिक मिक्सचर है, यहाँ और यहाँ इनके बीच में MgZn2 या MgZn2, हाँ MgZn2 इसमें इस एरिया में प्रेजेंट है। यहाँ यूटेक्टिक Mg सॉलिड और MgZn2 Mg और जिंक ये प्रेजेंट है। यहाँ Mg सॉलिड और जिंक प्रेजेंट है यूटेक्टिक। यहाँ Mg इस सारे में यहाँ से यहाँ तक MgZn2 प्रेजेंट है। यहाँ जिंक और Mg प्रेजेंट है, जो कि आपस में मिसिबल नहीं है। यहाँ पूरे कोरे में ये MgZn2 सॉलिड प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक ये MgZn2 है। यहाँ सारा लिक्विड था, यहाँ कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है, कॉन्ग्रुएंट मिक्सचर है, ये कॉन्ग्रुएंट है, ये पर्टिकुलर कंपाउंड MgZn2 का है ये मेल्टिंग पॉइंट। और यहाँ ये यूटेक्टिक मिक्सचर है, जिसमें कि यूटेक्टिक में जिंक और MgZn2 along दिस, यहाँ Mg और MgZn2 along दिस से ये यूटेक्टिक पॉइंट है। तो यहाँ पर 420 पर प्योर जिंक है, यहाँ 650 पर प्योर मैग्नीशियम है। तो हमने बता दिया कि ये दो यूटेक्टिव पॉइंट हैं। तो हम पहले डिस्कस करते हैं कि इसको पॉइंट सी को और पॉइंट सी को डिस्कस करते हैं। तो सी पर F इक्वल्स सी, कंपोनेंट दो हैं, C माइनस P फेज ये दो हैं और +1 रेड्यूस्ड
रेड्यूस फेज रूल होगा क्योंकि यहाँ प्रेशर को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सॉलिड का प्रेशर ऑलमोस्ट कांस्टेंट माना जाता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ 1 होगा अलोंग AC, सी नहीं AC। ठीक, अलोंग ये कौन सा है, यू BE, BE भी BE के साथ भी यही चीज है कि जो है सेम है। तो इसमें क्या है, BE में भी mg सॉलिड और सॉल्यूशन, 2 फेज हैं, कंपोनेंट 2 हैं क्योंकि mg और जिंक 2 कंपोनेंट हैं, 2 फेज, mg सॉलिड और इनका सॉल्यूशन, +1 ये जो है आपका हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। एथ यानी कि मेल्टिंग पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कंपोजिशन फिक्स या पर्टिकुलर कंपोजिशन का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कंपोजिशन फिक्स और पर्टिकुलर कंपोजिशन पर मेल्टिंग पॉइंट फिक्स। तो यानी कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 2 फेज अलॉन्ग इससे प्रेजेंट है। अब ऐसी AC में है, AC तो मेल्टिंग पॉइंट कर्व जो है आपका जिंक का है, और BE मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ ये मैग्नीशियम का है। ठीक, तो ये दोनों हो गए। अब हम बात करते हैं ये जो है CDE में क्या है कि एक तो ये सॉलिड ये है, क्या कहते हैं, सॉलिड MgZn2 है और इसका सॉल्यूशन है। तो इसमें भी जो है ये इसमें जो है कंपोनेंट तो एक ही है, Mg और हाँ, तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट कर्व है किसका, MgZn2 का। ठीक, तो MgZn2 का मेल्टिंग पॉइंट कर्व है। तो ये यहाँ पर 2 फेज प्रेजेंट हैं और 2 कंपोनेंट प्रेजेंट हैं। चलिए ये हो गया, ये किसकी बात कर रहे हैं, चलिए इससे पहले बात करते हैं, यहाँ देखते हैं क्या क्या रह गया। ये कि अच्छा, तो हम पहले डिस्कस करते हैं C और E की। C और E तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये इसका यूटेक्टिव पॉइंट है जिस पर Zn और MgZn2 और ये प्रेजेंट है लिक्विड, और E पर प्योर सॉलिड Mg और MgZn2 और ये 3 प्रेजेंट है। तो यहाँ पर C और E पर ये F इक्वल टू 2 कंपोनेंट है ना कि Mg और MgZn2, तो 2 कंपोनेंट और 3 फेज प्रेजेंट हैं, +1 है, तो यहाँ 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा ये C और E पर, C और E पर। क्यों, तो कंपोनेंट सिस्टम में 2 ही हैं ये, और यहाँ जो है 3 जो है डिग्री 3 फेजेज हैं, जिंक या मैग्नीशियम अलग अलग पॉइंट पर, और फिर साथ में Zn ये MgZn2 और साथ में सॉल्यूशन, 3 फेज हैं, +1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमारी रेड्यूस फेज रूल में आई। तो यहाँ से जो है 3 - 3 = 0। तो ये जो होते हैं यूटेक्टिक पॉइंट, ये जो है यूटेक्टिव पॉइंट जो है पहले से ही पहले फिक्स होते हैं कि पर्टिकुलर कंपोजिशन पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा और उसका पर्टिकुलर
जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो ये हो गए। इसके बाद तो ये जो है यूटेक्टिव पॉइंट पर जो है जो Zn या Mg और उसका जो है सॉल्यूशन और ये साथ में ये सॉलिड कॉन्ग्लोमरेंट जो है जिंक का या मैग्नीशियम का, C पर जिंक है और जो है E पर मैग्नीशियम है। तो ये नॉन इवेरिएंट होता है। पॉइंट E इसी तरीके से होता है। उस पर ये पॉइंट ये E है, इस पर मैग्नीशियम सॉलिड, Mg(Zn2) सॉलिड, Mg(Zn2) सॉलिड और उसका लिक्विड। जैसे E फर्स्ट यूटेक्टिव पॉइंट है, ऐसे ये E सेकेंड यूटेक्टिव पॉइंट है। चलिए, अच्छा, बात ये है, C और E हो गया। और अच्छा, हाँ, तो अब हम इसको देखते हैं कि डी पॉइंट है। डी पॉइंट पर इधर को जिंक की परसेंटेज, मैग्नीशियम की, इधर हाँ जिंक बढ़ रहा, जिंक की परसेंटेज का बढ़ने का प्रभाव ये डिप्रेशन है। और इधर मैग्नीशियम की बढ़ रही, 100% मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की वजह से डिप्रेशन इन जो है मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट है। तो यहाँ जो डी पॉइंट है यह मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट है, जिसे कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसके ऊपर Mg(Zn2) और इधर भी Mg(Zn2) सॉलिड है। तो इसे हम एक कंपोनेंट यहाँ मानते हैं कि जो इसकी जो कंपोजिशन है वो Mg(Zn2) की फॉर्म में ही जो है वो जो है हम परिभाषित कर देते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ कंपोनेंट 1 हो गया और फेज जो है ये सॉलिड और ये लिक्विड, ये 2 फेज हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया F = C तो 1 हो गया, माइनस फेज 2 प्लस रेड्यूज फॉर्म तो = ये 0 हो गया। तो ये जो कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है ये नॉन वेरिएंट होता है, ये ऑटोमेटिकली फिक्स होता है। तो क्या है, AC, DCE और BE ये इनमें लिक्विडस कर्व हैं। और ये जो है AF इसमें लिख रखा है या नहीं लिख रखा, BE, चलिए इसे कर देते हैं, इसमें कहीं लिख रखा नहीं लिख रखा है। तो B, चलिए चलो लिखने की ज़रूरत नहीं है तो ऐसे ही बता देते हैं। इस लाइन पर सॉलिड है, इस लाइन पर सॉलिड है, इस लाइन पर सॉलिड है और इस लाइन पर सॉलिड है। देखिए ये सॉलिड है, ये लाइन सॉलिड है और ये लाइन सॉलिड है और ये लाइन सॉलिड है। ये लिक्विड है, ये लिक्विड है और ये लिक्विड है। इसके नीचे सब सॉलिड है। इधर जो सॉलिड आया यहाँ Mg सॉलिड आया और Mg के साथ साथ ये जिंक भी सॉलिड आया अलग अलग फॉर्म में। यहाँ Mg(Zn2) कंपाउंड है, इसका सॉलिड आता है।
यहाँ जो है जो जिंक का सॉलिड है और साथ में मैग्नीशियम का सॉलिड है अलग अलग। यहाँ जो है यूटेक्टिक मिक्सचर है जिंक और मैग्नीशियम का। यहाँ यूटेक्टिक मिक्सचर है जिंक और मैग्नीशियम। साथ में क्या है, ये जो डॉटेड लाइन है BFK, ये मैग्नीशियम वाले फॉर्म में है, जिधर वो मिश्रम वाले साइड में है। इसका मतलब है कि जो MgZn2 है इस सॉलिड मैग्नीशियम में सॉल्यूबल है, इसलिए ये इधर मैग्नीशियम तरफ को करवाता है। इसमें नहीं आता है तो MgZn2 इसमें जिंक में सॉल्यूबल नहीं है। यहाँ मैग्नीशियम में ये डॉटेड लाइन ये शो करती है कि MgZn2 सॉलिड मैग्नीशियम में सॉल्यूबल है। अब क्या करते हैं कि हाँ जी, एक तो यही है कि इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर है, जो मेल्टिंग पॉइंट है, इस पर दो कंसंट्रेशन है, एक ये वाली कंसंट्रेशन, एक ये वाली कंसंट्रेशन। एक हमारा ये जिंक को मिला करके डिप्रेशन आया, एक हमारा ये मैग्नीशियम को मिला करके डिप्रेशन आया। तो एक ही दो कंसंट्रेशन के एक ही मोल्टिंग पॉइंट है, एक में जिंक की मात्रा ज़्यादा है और एक में मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा है। कंपाउंड एक ही है MgZn2। ठीक, तो हम इस जगह जब ठंडा करते हैं, इस जगह इस कंसंट्रेशन पे जब ठंडा करते हैं तो टेम्परेचर जहाँ तक आता है और उसके बाद MgZn2 सॉलिडिफाई होना चालू हो जाता है और इस पॉइंट C तक पहुँचता है। इस कंसंट्रेशन पर जिसमें कि मैग्नीशियम ज़्यादा है, ठंडा करते हैं MgZn2 सॉलिडिफाइड होना चालू हो जाता है और ये पॉइंट E तक पहुँचा है। उसके बाद जो है ये E भी स्टार्ट हो जाता। इस वाले में इस कंसंट्रेशन पर ठंडा करते हैं तो यहाँ तक C तक पहुँचता है, तो ये सॉलिडिफाई होना चालू हो जाता है। तो ये डिस्क्रिप्शन हुआ जिंक मैग्नीशियम सिस्टम का। ये बात ध्यान रखने की है, बर्फ़ में नमक मिलाते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट घटता चला जाता है। यहाँ जिंक में मैग्नीशियम मिला रहे हैं तो जिंक में मेल्टिंग पॉइंट घट रहा। यहाँ मैग्नीशियम में जिंक मिला रहे हैं तो मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है। यहाँ से MgZn2 जो है MgZn2 बन रहा है इस बीच में। तो जैसे जैसे हमारे ये जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ रही है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है और एक पॉइंट पर आकर के ये इम्प्योरिटी का काम करता है। जिंक जैसे जैसे बढ़ता है मेल्टिंग पॉइंट घटता चला जाता है। और यहाँ इस पॉइंट पर पहुँच करके हम ये कहेंगे कि MgZn2 का मेल्टिंग पॉइंट जिंक बड़ा मिलाने पर घट रहा है, या MgZn2 का मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम मिलाने पर घट रहा है। इधर मैग्नीशियम मिलाने पर जो है मैग्नीशियम मिलाने पर यहाँ तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, इधर जिंक मिलाने पर मैग्नीशियम का ये MgZn2 का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। यानी कि एक पॉइंट पर आकर के तो वो जो है मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाते हैं और जब मैक्सिमम पहुंचता है तो वो घटाते हैं इस कंपाउंड का। तो हर एक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो जनरली जो होता है मैक्सिमम वो कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट होता है। वहाँ पर जो सॉलिड का कंपोजिशन है वही लिक्विड का कंपोजिशन होता है। ठीक, तो ये हो गया कि जब जो दो कंपोनेंट मिलाते हैं वो एक कंसंट्रेशन पर वो रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेते हैं, तो उनका जो मैक्सिमम पॉइंट होता है वो कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक, और क्या रह गया इसमें, बस ठीक।